अश्विनी ताल पड़े सोनू। दरिंदगी इंसानियत को चींटी की तरह रौंद रही है। लाशों के पास मिला हत्यारों का लिखा कागज कि डोगा को सूचना देने का इससे बड़ा इनाम हम इस परिवार को नहीं दे सकता हूँ। सूरज, ये मामला तो डोगा से जुड़ा है, यानी तुमसे। हाँ अदरक चाचा, मैंने ही अपहत सोनू को मुंबई भाई के हाथों से छुड़वाया था, लेकिन मुंबई भाई के गैंग को तो मैंने समाप्त कर दिया था। शायद पूरी तरह नहीं, कई जड़ें छूट गई होंगी। बिहारी भाई, अपहरण की दुनिया का नया नाम, जिसने किया अपहरण किंग खिलोचिया को भी किडनैप और मांगी फिरौती। मुंबई भाई की डोगा के हाथों हुई हत्या का बदला लेने मुंबई आया है। ओह, तो ये भाई है उसका। खिलोचिया की रिहाई के लिए मांगी 10 करोड़ की फिरौती। अब डोगा क्या करेगा? डोगा अपना काम करेगा अदरक चाचा। उसे खिलोचिया की जिंदगी की परवाह नहीं है, क्योंकि देर सवेर तो वो खुद ही उसे मार डालता। डोगा यह कोशिश करेगा कि बिहारी भाई को खिलोचिया की फिरौती की रकम ना मिलने पाए। तब बिहारी खिलोचिया को खुद ही मार डालेगा, क्योंकि अपहरण का उसूल है फिरौती या मौत। गुर्र भौं, शाबाश मेरी कुत्ता फौज के सिपाहियों, ले आए मेरे हथियार और मीरा वर्दा। जिस तरह अदरक चाचा, काली मिर्च चाचा, धनिया चाचा और हल्दी चाचा मेरी रीढ़ हैं, उसी तरह तुम सब भी मेरी नसें हो, जिनमें डोगा का खून बहता है। अब लौट जाओ। गुर्र भौं, और कोई सेवा डोगा? तोड़े के दिमाग की सहनशीलता अपनी हदें पार कर रही थी। भाई की रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? किसी अमीरजादे को किडनैप करेंगे तो, जबकि सब जान गए हैं कि भाई खुद किडनैप है, तो ऐसे में अमीरजादे बिहारी भाई को हफ्ता देकर उसकी शरण में जाएंगे। अगर हमने उसकी शरण में गए अमीरजादे को उठाया तो बिहारी भाई हमारे गले में पट्टा डालकर हमें अपना पालतू कुत्ता बना लेगा, क्योंकि हमारा भाई उसकी पकड़ में है। तब तो एक ही रास्ता है तोड़े भाई। क्या? बैंक रॉबरी। वैसे तो आजकल बैंक रॉबरी जैसा रिस्की काम तो कोई नहीं करता, लेकिन वक्त कूड़े में से भी खाना बीनने का मजबूर कर देता है। खबरदार, जो जहाँ है वहीं रहे। सर के कैशियर से कैश ले। मिर्ची, आंवला, तुम दोनों लॉकर रूम को खंगालो, बम मारकर फोड़ देना लॉकर। डोगा को खबर मिल चुकी थी। ओह, ये बात है। मैं समझ गया कि ये कौन लोग हैं। मुझे लग रहा था कि ये लोग ऐसी ही कोई रिस्की हरकत करेंगे। अब देखना यह है कि उन तक पहले पुलिस पहुंचेगी या डोगा। किसी ने खतरे का सायरन बजा दिया था। पुलिस की फिक्र मत करो, इलाके के थानेदार को 10 लाख रुपया दिया है बैंक लूटने की फीस का। बैंक में कुल 7 लाख रुपए ही हाथ लगाए हैं तोड़े भाई। सिर्फ 7 लाख? मुझे कम से कम 2 करोड़ मिलने की उम्मीद थी। वापस फेंको। पुलिस को 10 लाख दिया है, 3 लाख घाटे का डाका नहीं डालना मुझे। मैनेजर की शामत आई। इतने बड़े और नामी तेरे विदेशी बैंक की यही औकात है? पैसा थोड़ी देर पहले मेन ब्रांच को भेजा जा चुका है, और अब तुम्हारी आत्माओं को मेन ब्रांच यानी नरक में भेजूंगा। भागो! भागो कहाँ से? गेट पर तो डोगा खड़ा है। डकैती डालने से पहले पीछे के गेट का पता क्यों नहीं किया था हरामखोरो? बैंकों में पीछे का गेट नहीं होता तोंडे भाई। हमारे साथ तो वही हुआ ना, राम मिले ना माया। फिक्र मत कर, तेरा बॉस खिलोचिया भी जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। जिंग, क्योंकि फिरौती की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी थी। खिलोचिया, तेरे साथियों को मैं तेरा कुत्ता समझ रहा था, पर वो तो सुअर निकले, क्योंकि कुत्ता तो अपने स्वामी का वफादार होता है। और अगर कमबख्त तेरे साथी वफादार होते तो फिरौती देकर तुझे छुड़ाने ज़रूर आते। अब तो टाइम लिमिट खत्म हो गई है। वो कोशिश कर रहे होंगे बिहारी भाई। कहा ना, टाइम लिमिट पूरा हो गया, फिरौती का भी तेरी जिंदगी का भी। जिंग, हड्डल, वो सांप सीढ़ी लूडो का खेल जमा। दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करना ज़रूरी है। लग गया बिहारी भाई। लो, मेरी गोटी तो खेल लगाते ही खुल गई। खेल का रफ्तार तेज करो, डोगा तक पहुंचना है मुझे, उसको किडनैप करना है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी पकड़ होगा डोगा। डोगा तक पहुंचना है तो सूरज तक पहुंचना होगा।
अरे कहाँ ले जा रहे हो विशाल? अरे चलो तो। ये देखो मर्सिडीज़, सिर्फ 40 लाख की है, अभी खरीदी है। और इस पर सबसे पहले मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहता हूँ। अरे रफ्तार कम करो, ठोक दोगे, गाड़ी नहीं है। ठोक दोगे, गाड़ी नहीं है। आगे पेड़ गिरा पड़ा है। तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है, ब्रेक लगाओ वरना कार पेड़ से टकरा जाएगी। आंधी तो न चली नहीं, पेड़ कैसे गिर गया? विशाल वापस कार में बैठो, कार बैक करो, क्विक हरी अप। क्यों, क्या हुआ? तुम घबरा क्यों गए? मुझे इस बात का डर था। ओ, पकड़ लो इस अमीरजादे को, उसको हाथ मत लगाना। सूरज इनसे मत टकराओ, हड्डल से बाला पड़ा है तेरा, बहुत सारी हड्डियां तोड़वाएगा तू अपनी। सूरज, तेरे नाम में जो गर्मी है, हफ, आज सब निकाल दूंगा। मारो, फोड़ डालो। बिहारी भाई के आदमियों पर हाथ उठाता है। बस भाई अब निकल लें। सूरज, उफ, बस अब निकलो। इसको मार दिया तो पकड़ की फिरौती कौन देगा? विशाल! उफ, समझाया था उसको कि शोबाजी खतरनाक होती है। मैं समझ रहा था कि वो समझ गया, पर आज मर्सिडीज़ लेकर आ गया। सूरज के पास ही आया था विशाल की फिरौती का फ़ोन। हाँ सूरज, फिरौती की रकम ना दी तो ये मुझे मार डालेंगे। मगर 2 करोड़ रुपए की फिरौती का इंतज़ाम कैसे होगा? तुम मेरे कमरे में जाओ, वहाँ ड्रायर में एक साइन की हुई चेक बुक रखी है, उसमें से चेक लेकर 2 करोड़ रुपए बैंक से निकाल कर उनको दे दो। सूरज, उनको फिरौती डोगा देगा। जल्दबाजी से काम मत लो सूरज, विशाल की ज़िंदगी खतरे में है। फिरौती की रकम लेकर सूरज को ही जाने दो और फिर अवसर देखकर। शायद आप ठीक कहते हैं अदरक चाचा, और वैसे भी अपनी लड़ाई का बदला तो मैं उस हड्डल से सूरज के रूप में ही लेना चाहता हूँ। ज़्यादा जोश में मत आ। ठीक है चाचा, जाता हूँ। हड्डल सूरज को कटखने कुत्ते की तरह घूर रहा था। फिरौती की पूरी रकम लाया ना? हाँ, तो रख दे यहाँ पर। मेरा दोस्त कहाँ है? पहले उसे लाओ। अबे नहीं तो क्या कर लेगा? हैं, क्या कर लेगा अबे? रुक जा हड्डल, अगला इतनी बड़ी रकम लेकर आया है, उसको ठंडा वंडा पानी की बजाय मार रहा है। ठंडा वंडा पानी पिलाने की बजाय मार रहा है। कम से कम बिहारी भाई को तो आने दे, पता नहीं कहाँ गए हैं, कुछ बात भी नहीं कर गए। बिहारी भाई इस डील के लिए मुझे कह कर गए हैं। बागड़ बिल्ले, जाओ रे, इसके दोस्त को ले आओ। लाते हैं हड्डल भाई। लो, आ गया तुम्हारा दोस्त विशाल। सूरज, ये लो तुम्हारे 2 करोड़ रुपए। गुड, इसके दोस्त को जाने दो। चला सूरज, हम बोला कि दोस्त को जाने दो, तुमको नहीं। तुम हमारी अगली पकड़ो, जिसे पकड़ने की मेहनत हमको नहीं करनी होगी। क्या मतलब? ये गद्दारी है, तुम अपने प्रोफेशन से गद्दारी कर रहे हो। वो सब हम नहीं जानते हूँ। तेरी फिरौती ये लाया, अब इसकी फिरौती तू लाएगा, तभी ये छूट पाएगा। चल जा, फिरौती का इंतज़ाम कर। 2 करोड़वा और ले जाओ रे। 2 करोड़वा और ले जाओ रे, इसके आँख में पट्टी बांध के। ये धोखा है हड्डल भाई, मेरे दोस्त को जाने दो। हड्डल ये ठीक कह रहा है, ई धोखा है। हमारे प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। जाने दे इक्का दोस्त को भी, वरना बिहारी भाई गुस्सा करेंगे। वो डोगा को पकड़ने की योजना बना रहे हैं, इस चक्कर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डोगा को पकड़ोगे? डोगा तो खुद तुम्हारी तलाश में। हराम खोरो, गद्दारो, वो तुम्हें चूहे की मौत मारेगा। सूरज चुप रह, यह क्या कह रहा है? तुम मुंबईया लोग बड़े डोगा करते हो, और तू क्या बोला? चूहा की मौत? मौत कुत्ता की तरह मारी जाती है। हमारा भाई तुम्हारे डोगा को कुत्ता की मौत मारेगा। बिहारी भाई अपहरण विशेषज्ञ हैं, डोगा का वो अपहरण करेंगे, और उसूलन अगर किसी ने उसकी फिरौती नहीं दी तो उसको कुत्ता की तरह मारेंगे। और तू डोगा करेगा तो तुझे भी कुत्ते की मौत मारेंगे। तूने मुझे कुत्ता कहा है हड्डल। कुत्ते की आदत के बारे में तुझे नहीं पता? सूरज जानबूझकर चैलेंजिंग हालात पैदा कर रहा था।
कुत्ता 100 पर अकेला गुर्राता है जैसे मैं तुझ पर गुर्रा रहा हूँ। भौं! तू गीदड़ है हड्डल, अपने बंदूकधारियों के दम पर इतना ऐंठ रहा है। अगर तू भी अपने इलाके का कुत्ता है तो फिर आजा मैदान में, देखे 2 कुत्तों में जीत किसकी होती है। हड्डल, ये मुकाबला तो दिलचस्प होगा। ये मुकाबला अब इसकी सारी हड्डियां टूटने के बाद ही समाप्त होगा। बागड़ बिल्ले, रुक रुक। हड्डल, जीत हार का पता कैसे लगेगा? हार जीत का पता लगेगा इस हड्डी से। तुम दोनों में से जो भी इसे मेरे पास लाएगा वही जीता हुआ माना जाएगा। अपना बचाव कर ले, बचाओ। हड्डी मैं ही ले जाऊंगा। ठुशुम ठुशुम। हड्डल की हड्डियां तोड़ेगा, छू भी नहीं पाया। वाह, मजा आ गया। बेचारे को बचाने डोगा भी नहीं आया। डोगा आएगा और हड्डी को बागड़ बिल्ले के पास मैं लेकर जाऊंगा। हड्डल, हड्डल भाई, ओ भैया हड्डल भाई, होश में नहीं हो का? एक ही लात में बोल गई तुम्हारी तो। लो बागड़ बिल्ला भाई, संभालो अपनी हड्डी। डोगा भी आकर ऐसे ही हड्डियां देगा। फ़र्क सिर्फ इतना ही होगा कि वो हड्डियां तुम सबके शरीरों से ही तोड़ी हुई होगी। क्या बकता है? डोगा के बारे में तू क्या जानता है? सब कुछ। उसका असली नाम, उसके रिश्तेदारों का नाम, उनका पता ठिकाना। तो फिर अब तू यहाँ से नहीं जा सकता। इसके दोस्त को बाहर भेजो रे। नहीं, उसको छोड़ दो। अब तेरे दोस्त को तब छोड़ेंगे जब 2 करोड़ रुपए की फिरौती तू लेकर आएगा। मेरी फिरौती तुम्हें डोगा आकर देगा। यह टेलीफोन नंबर डोगा का है। डोगा का मोबाइल नंबर? बागड़ बिल्ले ने फौरन नंबर मिलाया। हेलो, शमशान घाट। ये तो शमशान घाट का नंबर है। डोगा का पता जानने वाला यहीं पहुंचता है। क्या बकवास करता है? देखना चाहते हो बागड़ बिल्ले? क्या कह रहा है ये छोकरा? ये कुत्ते कहाँ से आ गए? कुत्ता तो पहले ही यहाँ पहुंचा हुआ है। ये सब तो उसके सिपाही हैं जो डोगा के वफादार हैं और उसकी अल्ट्रासोनिक विसल सुनकर चले आते हैं। डोगा भाई, ये तो डोगा ही है। कोई शक? क्यों बागड़ बिल्ले, फिरौते नहीं मंगाएगा डोगा की? क्यों? डर और दहशत का जो बिजनेस तुमने शुरू किया है, डोगा उसमें ख़त्म कर देगा, ताकि कल कोई मासूम सोनू और उसका परिवार तुम दरिंदों की पकड़ में ना फंसे। अगले दिन उस रिश्वतखोर थानेदार ने भी सरेंडर कर दिया जिसने तोड़े से रिश्वत खाई थी। डोगा का लेटर मिला है मुझे अंदर करो। रिश्वत की धारा लगाओ मुझ पर। फिर विशाल भाई, नहीं भाई नहीं, ऐसा लगता है किसी गैंगस्टर को बुला रहा हूँ। कमबख्तों ने भाई शब्द को बदनाम कर दिया है। सूरज, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। डोगा ने उन्हें तोड़ा तो उनको मुझे छोड़ना ही पड़ा। वो सब शमशान में फूंकने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम अपने रुपये संभालो। सूरज, तुम्हारी बात मानता तो मुसीबत में ना पड़ता। मैंने मर्सिडीज़ बेच दी है। मैं अपनी आदतें सुधारूंगा। बेच दी? हाँ, नई कार खरीदी है। सिर्फ 15 लाख की ही है। बिहारी का गैंग ख़त्म करके फिरौती का पैसा बचाने के लिए मैं बिहारी भाई के वहाँ पहुँचने का इंतज़ार नहीं कर सका, और वहाँ जो हंगामा हुआ उसकी खबर बिहारी को ज़रूर लग गई होगी, इसलिए वो वहाँ नहीं पहुँचा। वहाँ छोड़े मेरे जासूस कुत्ते का मैसेज मुझे मिल चुका है। अब मैं देखूँगा कि अपना गैंग ख़त्म होने के बाद बिहारी डोगा का अपहरण करने के लिए क्या करता है। सोनू तो बलि चढ़ गया, पर अब बलि चढ़ेंगे अपहरण करने वाले। बिहार में हो सकता है मुंबई में एक भी अपहरण नहीं होने देगा डोगा। मुंबई में अपहरण हुआ तो फिरौती देने जाएगा डोगा। बिहारी वापस बिहार लौट जाइयो, वरना तुझे बिहार तक दौड़ाएगा डोगा। और जो एक बार बिहार पहुंच गया डोगा तो बिहार की भी पहचान बदल कर रख देगा। एक और नाम दे देगी तब मुझे दुनिया, बिहार का बाप, जो मुझे मंजूर नहीं है। समाप्त।